रूपनगढ़ में विवाद, बेखौफ बदमाशों ने खुलेआम की गोलीबारी, दहशत का माहौल। रूपनगढ़ क्षेत्र में दुकानों के कब्जों को लेकर विवाद, दो गुटों के बीच हुई फायरिंग की घटना। फायरिंग में एक की हुई मौत, एक गंभीर घायल, जेसीबी को किया आग के हवाले। क्षेत्र में फैली दहशत के बाद बाजार हुए बंद। दो गुटों के झगड़े में 3-4 लोग हुए घायल। हाईवे पर बेशकीमती जमीन पर बनी दुकानों को लेकर विवाद। सीओ ग्रामीण सत्यनारायण यादव सहित रूपनगढ़ मामला थाना पुलिस जाब्ता मौके पर जुटी मामले की जांच की। निकटवर्ती रूपनगढ़ से में जमीन पर कब्जे को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। इससे कब्जे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर जमकर गोलियां व पत्थर चले। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया, जिसका अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार चल रहा है। रूपनगढ़ में जैन हॉस्टल के सामने जमीन पर शकील व उसके परिजनों का कब्जा है। रविवार को मौके पर लेवलिंग की जा रही है। इस बीच सुबह से दुकानों के सामने की ओर सड़क पर जेसीबी, डंपर, बोलेरो, ट्रैक्टर सहित गाड़ियां खड़ी होने लगी। हमले की आशंका के चलते दूसरा पक्ष के समर्थक व ग्रामीण भी मौके पर एकत्र हो गए। इस बीच करीब 11:30 बजे एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो तेजी से मौके से गुजरी। कुछ देर में घूमकर वापस स्कॉर्पियो आई, एक बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के बीच एक जेसीबी जमीन की ओर बढ़ने लगी, जिसे लोगों ने रोक दिया। लोगों ने जेसीबी पर पत्थर फेंके। जेसीबी चालक तेजी से जेसीबी चलाता हुआ भाग गया। ये देख दूसरी जेसीबी वाले भी भागने लगे। एक जेसीबी में लोगों ने आग लगा दी। कुछ लोग समझते इसके पहले ही वहां से शोर मचाते हुए 2-3 कैंपर गाड़ियां गुजरी। घटना से रूपनगढ़ में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने विरोध में बाजार बंद कर दिए। सूचना पर सीओ ग्रामीण सत्यनारायण यादव और रूपनगढ़ थाना अधिकारी भंवर सिंह मौके पर पहुंचे। घटनाक्रम तो ये कोई आबादी की भूमि पे पंचायत द्वारा पट्टे जारी हुए थे, जिनको नाम पट्टे हुए वो यहाँ पे अपने काबिज हो रहे थे, निर्माण कर रहे थे शांतिपूर्वक। दूसरा एक कोई ग्रुप है आसपास के गांव में जो बीआरसी के नाम से है, वो कह रहा है वो हम हैं इसके मालिक। इस बात को लेकर इनके कोई कहासुनी हुई। पहले तो इन लोगों की पुलिस आई थी यहाँ पे, तो पहले उन्होंने कहा सर शांति से, हमारा कोई मामला नहीं है। अचानक 10 साढ़े 10 बजे वो भारी लोग जो 2-3 गाड़ियों में भर के आए, वो घिर से गए। यहाँ पे भीड़ होगी तो उसके हिसाब से वो भागते हुए फायरिंग करके गए, जिस फायरिंग में एक शकील नाम का युवक मौके पे देहांत हो गया उसका, और एक कुमावत है नारायण नाम का, वो इंजर्ड हो गया, उसके भी गोली लगी। इनके फायरिंग से एक की कैजुअल्टी हुई और एक घायल हो गया। टीमें इनको अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश दिए आसपास के जहाँ भी इनके आशंकित छुपने की जगह है, और इनके वाहन यहाँ पे कुछ रह गए, उनको एफएसएल करा के जब्त कर लिया गया है। बाकी जल्द ही अपराधियों की पकड़ लिया जाएगा और अग्रिम अनुसंधान। मुकदमा दर्ज हो रहा है, अभी एफआईआर पुलिस की तरफ से ली जा रही है। मृतक का पोस्टमार्टम हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी इनके परिजन आ रहे हैं, उनके परिजनों के परिजनों की तरफ से भी कोई रिपोर्ट? अभी परिजन कहीं भीलवाड़ा की तरफ से आ रहे हैं। ये सब कैजुअल्टी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके आधार कार्ड पे भीलवाड़ा लिखा हुआ है। मतलब जो शकील है भीलवाड़ा का, ये कैसा है सब? यह काम करता है, शायद मजदूरी करता है, या इनके आसपास। अभी ये भी वही बताएंगे, क्योंकि यहाँ कोई बताने को तैयार नहीं। का पार्ट था या इनोसेंट पर्सन था? नहीं, ये या तो ये जो निर्माण चल रहा है, इसमें कहीं ट्रैक्टर वैक्टर पे कोई मजदूरी भी हो सकता है, या सामने वेल्डिंग की दुकानें, इससे संबंध में वहाँ आना जाना सुबह से ही चल रहा था। तो हो सकता है कि वो तो जो आरोपी थे वो तो पहचानते नहीं थे किस पे फायरिंग करनी। जो सामने आया और घिरे, जो चपेट में आ गए, उनकी फायरिंग हो गई। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड या वैसे? नहीं, बोर्ड से होगा। रूपनगढ़ चिकित्सालय में संभवतः अजमेर ही होगा, क्योंकि फायरिंग की जो बोर्ड की फैसिलिटी है वो मुख्य चिकित्सा अजमेर है। बाकी जैसे भी निर्देश मिलेंगे वैसे होगा। फिलहाल मूर्ति खाने में ही बिल्कुल ये डेड बॉडी है। ये कोई थानाधिकारी रूपनगढ़ को बाद दोपहर एक भूखंड को विवाद को लेकर झगड़ा होने की इत्तला मिली थी। उक्त सूचना पे वो वहां पहुंचे तो आपस में दो पक्षों में आपस में भूखंड को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा जो व्यक्ति है वो इंजर्ड है, जिसको अजमेर रेफर किया गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। इसमें जो भी है, इसमें एक व्यक्ति हमने दस्तयाब किया है। तो इस व्यक्ति के साथ हमने एक जेसीबी, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक वर्ना गाड़ी, ये इतनी गाड़ी हमने
पीछा करके और पकड़ी है। अब इसमें कौन कौन व्यक्ति है, क्या लिंक है, मौके पे तत्काल डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी और एसपी को मौके पे भेजा गया है। जो भी चीज़ है उसको तहकीकात जा करके जो जितने मुलजिम बनते हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट कराएंगे, अरेस्ट करा के और इस केस को स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करा के और मुलजिमों को जितना जल्दी हो सके सजा कराएंगे। सर कितने आरोपी थे, काहे में आए थे और कितने राउंड फायर किए? ये सारा मौके पे अभी एसपी साहब गए हुए हैं, तो वो इनिशियली ये जानकारी है कि इसमें जो दो व्हीकल जिस हिसाब से पकड़े हैं उसमें 3-4 जेसीबी को छोड़ के 2-3 और गाड़ियां इसमें यूज हुई हैं, और दूसरे पक्ष से भी काफी लोग हैं जो ज्यादातर बाहरी लोग थे। जो मौके पे जो एक व्यक्ति की डेथ हुई वो भी बाहर के रहने वाले थे, 35 वर्षीय युवक की एक मृत्यु हुई है। जो भी लोग हैं जो पकड़े गए हैं वो भी एक बाहर के व्यक्ति हैं जो अलवर जिले से हैं, और इनको सभी को जो बाहर से आए हैं सभी को राउंड अप करके अरेस्ट करके और स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन के खिलाफ होगा।